राधे राधे। माघ मास महात्म्य का 19वें अध्याय की कथा। व्यास जी बोले, वे पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके उसके प्रेम में अत्यंत व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिता के भय से अपने घर लौटी। घर आकर वे सब जल यंत्र के पास गिर पड़ी। उनकी माताओं ने पूछा, यह क्या, इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा, हम किन्नरियों के साथ खेलती और आनंद पूर्वक गाती हुई सरोवर पर थी, इससे दिन का पता नहीं चला। हे माता, हमें मार्ग की थकावट से संताप है। मोहवश कुछ भी कहने को हृदय हमारा मन नहीं कह रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा। ऐसा कहकर वे कन्याएं मणि भूमि पर लेटकर अपने आशय को छिपाती हुई प्रसन्न चित्त माताओं से बातचीत करने लगी। उस समय ना कोई आनंद पूर्वक मयूर को नचाती, ना सुग्गे को पढ़ाती, ना नेवले को लाड़ कराती, ना मैना को पुकारती और ना ही अति प्रसन्न होकर सारसों से खेलती, ना घर में क्रीड़ा करती, ना परिवारजनों से बोलती और ना ही वीणा बजाती, ना कल्प वृक्ष के फूल और मंदार के फूलों को सूंघती, ना मीठा मधु पीती, क्योंकि सब योगियों की भांति उसी ऐश्वर्य पुरुष में चित्त लगाई थी। कभी तो चंद्रकांत मणि पर जल की बूंद गिराती थी, कभी थोड़े समय खिड़की में बैठकर आँखों को इधर उधर घुमाती थी, कभी कमलनी के पत्तों की शैया बनाती और कभी वे कंडे केले के द्वारा पत्रों द्वारा सखियों को पंखा करवाती। इस प्रकार वे कन्याएं रात्रि को एक युग के समान मानती हुई किसी प्रकार धैर्य धर ज्वर दुख के समान दुखी हुई। प्रातःकाल सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने को गईं। उसी प्रकार से स्नान करके फूल तथा धूप से माँ गौरी पूजा करके ये देवियाँ फिर से वहीं पर गाने लगी। इसी बीच में वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छोद सरोवर पर आया। उसको देखकर उन कन्याओं ने बार बार वाह वाह किया, जैसे कमलनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गईं। आपस में एक दूसरी का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुझको घेर लिया है, अब इसमें कुछ विचार ना करो। उनके ऐसे वचन सुनकर बाहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में वेद पढ़ रहा हूँ, इसीलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करें। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, इससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं।
हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके तथा गुरु की आज्ञा लेकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह सुनकर वे कन्याएं स्पष्ट बोली, हे सुंदर युवक, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि रसायन, अच्छे कुटुंब की सुंदर नारियां, मंत्र तथा सिद्धि रस, इन पदार्थों के आने पर बुद्धिमान को धर्म रूप वर्जित नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो ज्ञान रखने वाले इनकी बुराई नहीं करते, क्योंकि बुराई से फल प्राप्त नहीं होता है और टालने में यश नहीं मिलता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयंवर चाहने वाली सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहा, हम अनोखी सुंदर नारियां कहाँ और आप तपस्वी बालक। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें, अन्यथा हम जीवित नहीं रह सकेंगी। उनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा, हे मृग नेत्रियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म में अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों विधि पूर्वक सफल होते हैं और विपरीत होने में निष्फल हो जाते हैं। मैं व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा। जो क्रिया के समय को नहीं जानता, उसकी क्रिया फल को प्राप्त नहीं होती। हे कन्याओं, सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा है, इसीलिए मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुश्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वे उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई और कहने लगी, हमने क्या पाप किया है जो आपने हम निरपराधियों को व्यर्थ श्राप दे दिया, जो आपने हम निरपराधियों को व्यर्थ श्राप दिया, प्रिय करने में अप्रिय क्रिया की। तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से बुराई करने वाले लोगों के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तुम भी हम लोगों के श्राप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध व्यग्न कन्याएं हाँफती हुई भूख से दुखी हो गईं। तब हे राजन, आपस के क्रोध से उस सरोवर पर वे कन्याएं और वह ब्रह्मचारी सब पिशाच पिशाचनी हो गए और वह पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने पहले पाप के कर्मों का फल भोगने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म उचित समय ही प्रकट होते हैं, इनको देवता भी नहीं बदल सकते। जब कन्याओं को तलाशते हुए उनके माता पिता वहाँ पर आए तो उन्हें देखकर रोने लगे और कहने लगे कि वाह रे,
बालकों का प्रमाद। दैवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसके बाद ये पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों ने श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस आच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोला बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वे लोमस ऋषि के ऐश्वर्य से जलने लगे तथा उनके सामने खड़े ना रह सके और दूर हट गए। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहाँ पर आ गया। हे राजन, उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक पर अंजलि को बांधकर सुंदर वचन कहने लगा। बड़े भाग्य से साधुओं का संगम होता है। गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करने से सज्जनों का सत्संग करने वाला उत्तम होता है और स्वर्ग को जाता है तथा समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कहकर चिरकाल का अद्भुत हाल कह सुनाया कि ये गंधर्वों की कन्याएं हैं और यह मुनि मेरा पुत्र है। सभी श्राप से मोहित होकर हे मुनिवर मुख नीचा किए आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश होता है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। कथा का समापन हुआ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद।